जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा हमने आपको तकलीफ दी। हमें यहाँ का पता मेरे कज़न महमद ओस्तरुक ने दिया था। क्या हम आपसे कुछ सवालात कर सकते हैं? किस बारे में? माफ कीजिएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिजा है। फिजा साहिबा, जिस शख्स ने हमें ये पता दिया उसने कहा कि हमारे कुछ सवालों के जवाब यहाँ मिल सकते हैं। यानी जवाब हमारे लिए बहुत अहम है, जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आप हमें थोड़ा वक्त दे सकती हैं प्लीज? हाँ, अब याद आया मुझे। मैं समझ गई आप लोग कौन हैं। आइए अंदर तशरीफ लाइए, आप लोगों के सारे सवालात के जवाब देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? तुम घर से नहीं निकाल सकती मुझे। ऐसा निकालूंगी कि याद रखोगी। मैं तंग हो चुकी हूँ इस जुल्म से और इस बेज़मीरी से। तुम हमेशा इस बात पर भरोसा करती हो ना कि मैं जुमाना को 2 बातें सुना दूंगी, घर में झगड़ा ना हो, इसलिए जुमाना कभी जवाब नहीं देगी, है ना? जुमाना कुछ नहीं करेगी। मैं जुमाना की हफ्तावार मजदूरी ले आऊंगी। घर के सुकून की वजह से वो अपने बाबा से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि जुमाना अच्छी है, जुमाना चुप रहती है, जुमाना बाज़मीर है, किसी से कुछ नहीं कहती। जुमाना का झगड़ा ना हो इसलिए चुप रहती है। आपने सोचा कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? लेकिन अब बहुत हो गया, अब बस। ये मेरी बहन का मामला है, याद रखिएगा। अगर ये मेरी जान का मामला होता तो मेरी आंखों में आपको कोई नजर नहीं आता। ये मेरा घर है, आप निकले मेरे घर से। मैं आपकी तरह नहीं कर रही हूँ। याद है ना आपने मुझे कैसे दरवाजे से बाहर निकाला था? आपको लगता है आप मुझे अच्छी तरह जानती, मेरे ज़मीर पर भरोसा है। मैं आपको शाम तक का वक्त देती हूँ, तैयारी कर लें आप। जल्द से जल्द अपना सामान बांधे और उसके बाद मेरे घर से निकल जाए। हम कहाँ जाएंगे बेटी? मुझे नहीं मालूम। जब आपको खुद पर इतना भरोसा था और आपने बतूल की सरपरस्ती मुझसे छीन ली, तो आपने आगे का भी तो कुछ सोचा होगा ना फातिमा आपा। शाम को मिलते हैं। तुम देख लेना, ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी, देख लेना। आइए मलाहत साहिबा, आपका कमरा तैयार है। शुक्र है खुदा का, अभी दुनिया में मेरी रोटी बाकी है। ऐसा मत कहे मलाहत साहिबा, कसम से बहुत दुख होता है। अम्मी जान, आप ऐसा करें, थोड़ी देर आराम कर लें। वैसे लड़कों की क्या खबर है? अस्पताल में तो उन्होंने मुंह भी ना खोला, एकदम चुप रहे। क्या उमर ने बच्चे को ढूंढ लिया? नहीं, कसम से अम्मी जान, किसी पागल ने कुएं में ऐसा पत्थर फेंक दिया है कि 40 अक्लमंद भी मिलकर उसे नहीं निकाल पा रहे। मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर सच है तो एलिफ और उमर का एक बच्चा भी है। इस सूरत में तो मैं खाला बनती हूँ और आप भी। नहीं सफिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेहमद की साजिश है। मेरी जुमाना की क्या खबर है? वो तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, औजान भी कल से नहीं आया। क्या हुआ है? मैं जानती हूँ जरूर कोई मसला है। सफिया, कुछ बताओ तो, मोहल्ले के क्या हालात हैं? कसम से कुछ नहीं मालूम मलाहत साहिबा। मैं तो बस सिर्फ सोने के लिए अपने घर पर जाती हूँ, ना कुछ देखती हूँ और ना कुछ सुनती हूँ। अम्मी जान, जोया उनके साथ है, अगर कुछ होगा तो वो हमें बता देगी। अगर कोई मसला ना होता तो
जुमाना जरूर मेरे पास आती। खैर मैं दोपहर के बाद खुद उनके पास चली जाऊंगी। नहीं अम्मी जान नहीं, आप थोड़ा आराम करें, आज कमरे से बाहर ना निकले, ठीक है? अरे नहीं भाई, मैं तो कमरे में बेजार हो जाऊंगी, मैं घबरा जाऊंगी। और अब मुझे मत रोको। सच कहूँ तो सब कुछ उलट पुलट हो गया है। ओजान भी कैफे नहीं खोल पाया, मेरे बच्चे की खुशी भी अधूरी रह गई। अरे क्या पता, ये दो फ़ाख्ताएं इफ्तिताह और निकाह एक साथ ही कर डाले, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह खैर करे सब पर। ओह लाई अम्मी, दे दीजिए। खास तुम्हारे लिए बनाया है। कितने दिन हो गए आपके साथ आमने सामने बैठकर दिल की बातें नहीं की। तुम्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है बेटा, तुम्हारा दीदार तो नसीब वालों को होता है। अभी से गिले शिकवे शुरू कर दिए अम्मी जान। तो और क्या भाई। ठीक कह रही हैं, आपके गिले शिकवे दूर कर दूंगा। तो हम तीनों स्पेन चलते हैं छुट्टी मनाने, जहां आपने प्लान किया था। हम तीनों? बस यही रह गया था, गुलशा साहिबा को भी हम अपने साथ स्पेन लेकर जाएं। लेकिन अम्मी मैं गुलशा साहिबा के बगैर स्पेन में क्या करूंगा? क्या? अरे अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं आयशा की बात कर रहा हूँ। हाँ आयशा? जी। आयशा ने उमर की अंगूठी उतार दी, वो दोनों अलग हो गए। उसने अंगूठी उमर को वापस कर दी है। यानी उसने उसकी पेशकश कबूल कर ली? जी हाँ, और मैंने भी बदले में उमर को बच्चे का पता बता दिया है। अब उमर अपने बच्चे से मिलने जाएगा और मैं अपनी आयशा से। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या हुआ, आप खुश नहीं है क्या? अम्मी क्या आप भी मुझ पर यकीन नहीं करती? नहीं नहीं बेटा, मैं खुश हूँ, यकीन भी है, बिल्कुल यकीन है, लेकिन मुझे सैलिफ पर भरोसा नहीं। देखो ना, इतने साल बाद ये मामला कैसे सामने आया है। मतलब मेहमत, वो बच्चा यानी क्या वाकई उमर ही का है बेटा? और किसका हो सकता है अम्मी? उस वक्त उमर और एलिफ रिलेशन में थे। अम्मी फिर कुछ ही दिनों बाद एलिफ प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसका एक बच्चा पैदा हो गया। और अब जब उमर अपने बच्चे से मिलेगा तो अपनी जिंदगी उसके नाम कर देगा और आयशा मेरे पास आ जाएगी और मैं उसे वो मोहब्बत दूंगा जो उसने खो दी थी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? फैजा मैडम, हो सकता है आपको हमारे सवालात कुछ अजीब लगे, लेकिन हमारा ये सब जानना जरूरी है मासी को तलाश करने के लिए। क्या मतलब मासी को? फैजा मैडम, आपकी कोई औलाद है क्या? जी हाँ है। उसकी उम्र क्या है? मैं समझ नहीं पाई, इससे मेरे बच्चे का क्या ताल्लुक है? फैजा मैडम, हम आपको सब कुछ बताएंगे मगर पहले कुछ मालूमात चाहिए। आपके बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल। और इस वक्त वो कहाँ है? स्कूल में है। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरा बेटा? मेरा बेटा नहीं, बेटी है और उसका नाम परवीन है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी से आप लोगों का क्या ताल्लुक है। मेरी बात सुने, क्या आप लोगों को स्टेट एजेंट ने नहीं भेजा? स्टेट एजेंट? जी हाँ, मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ और कुछ दिन बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। एजेंट ने कहा एक मियाँ बीवी आएंगे इस घर को देखने के लिए। क्या आपको उसी ने नहीं भेजा? जी बिल्कुल, हम वही हैं। जी हम ही हैं। आप लोग मुझे घर की मालकिन समझ रहे थे, इसलिए सवालात कर रहे थे। कोई बात नहीं, आप घर देख सकते हैं। घर की हालत आपके सामने है और जो कुछ भी पूछना है एजेंट से पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। मुझे थोड़ा काम है, आप लोग घर देखकर चली जाइएगा। खुदा हाफिज। फातिमा साहिबा के सामने तुम्हें पहचान ही नहीं सका। मुझे लगा कोई और जुमाना आ गई है। फातिमा आपा ने मजबूर किया था। वैसे मैं उनसे इतनी सख्त बातें नहीं करना चाहती थी। जानते हो उनके पास कोई और जाने की जगह नहीं है। यानी
अगर उन्हें उस घर में रहना है तो बतूल को मुझे देना ही होगा। उम्मीद है मैंने जो किया है सही होगा। परेशान मत हो, मैं तो खुद तुमसे डर गया था। वो भी मान जाएंगी। देखना आज शाम हम तीनों फिर से घर में एक साथ जाएंगे। अभी कुछ अर्सा सरकारी तौर पर कस्टडी उन्हीं के पास रहेगी, मगर बाद में मुकदमा हम ही जीतेंगे। आज जो बतूल को स्कूल भेजने में लापरवाहियां की, वो भी मैंने मुकदमे में लिखवा दी हैं। उम्मीद है सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम सोच रहे हैं। चलो आओ। अरे भाई कहाँ रह गए थे? मैं कब से फोन कर रही हूँ। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। खुश रहो बेटी, मैं भी अभी अभी आई हूँ। जोया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बतूल चली गई तुम्हारे पास से। अफसोस हुआ बेटी। बतूल नहीं गई, मैं उसे नहीं रोक सकी, नहीं संभाल सकी। वो बिल्कुल अकेली रह गई। ऐसी बातें मत सोचो बेटी, इधर आओ मेरे पास। आओ मेरी जान। खुद को मत रोको, रो लो बेटी। आपा आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। गैस करो, हमें किसने सरप्राइज दिया है? बतूल आपा की जान, मैं तो तुम्हें जगाने आने वाली थी। तुमने कपड़े भी पहन लिए, बाल भी बांध लिए। वाह भाई वाह, तुम तो बिल्कुल तैयार हो गई हो। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं मेरी जान। हाँ? कितनी प्यारी हो तुम। हाँ, ये सब क्या है? उजान भाई और आप जल्द शादी करने वाले हैं ना, इसलिए मैं अपना सामान लेके यहाँ आ गई हूँ। आप मुझे कब अपने पास बुलाएंगी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बतूल तुम्हें तुम्हारी बहन छोड़कर चली गई है। नहीं, मेरी बहन मुझे नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। न ही तुम्हारी अम्मी है और न ही पापा, और अब तो तुम्हारी बहन भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। मैंने कहा ना, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। झूठ बोल रही हो हमसे। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपा मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकती। मुकदमे के फैसले में कस्टडी फातिमा साहिबा को दे दी गई। यकीन नहीं आता, इतनी सी बच्ची एक गलत फहमी की वजह से अपनी बहन से जुदा हो जाए। ये कैसा इंसाफ है? इसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जुमाना, देखो खुद को इस तरह मत तोड़ो, संभालो अपने आप को। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा, तुम मुझसे वापस मिल जाओगी। बतूल रात को कंबल हटा देती है। मैं रोज रात को उठकर उसे कंबल उड़ाती रहती हूँ। वो सोते हुए मेरे गले पर हाथ रख देती है और मैं उसके हाथ कंबल में डालती थी ताकि ठंड ना लगे। ताकि उसे कहीं ठंड ना लग जाए। उसके बाल सहलाती थी। बतूल के बालों में से फूलों की भीनी भीनी खुशबू आती है। वो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। अब उसे कौन कंबल उड़ाएगा? संभालो खुद को जुमाना। अगर उसे सर्दी लग गई तो वो बीमार हो जाएगी। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती।
और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वो बीमार हो गई तो उसके लिए सूप कौन बनाएगा? हम अलग नहीं रह सकते। वो मेरे बगैर रहना जानती ही नहीं और ना ही मैं जानती हूँ। हम नहीं रह सकते, हमें पता ही नहीं है कैसे रहना है। हम अलग नहीं हो सकते। ये बतूल का है ना? हाँ। इफ्तिताह के दिन पहनने वाली थी, लेकिन उसे पहनना नसीब नहीं हुआ। अब बस भी करो, मत रो। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बतूल को अपने पास ले आएंगे और वो भी इफ्तिताह पर हमारे साथ होगी। शादी के बाद भी हमारी शहजादी हमारे साथ ही रहेगी। भरोसा रखो, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा, ठीक है? जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता फिर सब ठीक हो जाएगा। जुमाना, बेटी उदास मत हो। अल्लाह है ना, हर बुरे वक्त से इंसान को निकाल लेता है। तुम्हें भी निकाल लेगा। देखना, पता भी नहीं चलेगा और सारे मसले हल हो जाएंगे। बस उम्मीद का दामन मत छोड़ना बेटी। एक और बात, अगर मुकदमे के लिए वकील चाहिए तो बेटी। शुक्रिया नाइला साहिबा, ओजान ने सब इंतजाम कर लिया है। फिर से आ गया। यास्मीन, मुझे मालूम है तुम घर पे ही हो, दरवाजा खोलो। आखिर अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। दरवाजा खोलो अब। मैं कह चुकी हूँ, सब खत्म हो गया है। पता नहीं आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गए हो इसलिए मेरी याद आ गई है। दफा हो जाओ उसी के पास। मैं अब वो पुरानी यास्मीन बिल्कुल नहीं रही। यास्मीन, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। दरवाजा खोलो, हम बात करते हैं। गुजारे हुए अच्छे दिनों के खातिर ही दरवाजा खोलो। कौन से अच्छे दिन? तुमने कौन सा अच्छा दिन छोड़ा था? सब बर्बाद कर दिया। कोई और मिल गया है ना, कोई और है ना तुम्हारी जिंदगी में अब, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, उस आदमी को भी बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? आखिर किस मुंह से? तुम्हारी वजह से जमानतें बनी, कर्ज चुका रही हूँ। अब तक तुम कहाँ थे? जवाब दो मुझे। दूसरी औरतों के पास थे ना तुम, तो अब भी उन्हीं के पास जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। मैं अब कोई बात नहीं करना चाहती। यास्मीन, दरवाजा खोलो वरना बुरा होगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यास्मीन, तुमसे बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दरवाजा खुल के रहेगा, हर हाल में खुल के रहेगा, वरना सारे अपार्टमेंट में तुम्हें रुस्वा कर दूंगा, सबको जमा कर लूंगा। खोलो दरवाजा। यार उमर, कहाँ हो तुम? खोलो दरवाजा, खोलो। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे साथ अंदर कोई और है, अगर है तो तुम दोनों को मार डालूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो। ओजान बेटा, ये सारा फालतू कचरा फेंक रही हूँ। शुक्रिया अम्मी, ये भी फेंक दीजिए प्लीज। लाओ बेटा। अरे अरे अरे, क्या जैक भी आ गया? ये उसी की गाड़ी है ना? नहीं अम्मी, उसकी गाड़ी 2 दिन से मेरे पास है। उसके पास कंपनी की गाड़ी है ना। बस इफ्तिताह के लिए 2-3 दिन से मेरे पास है। अरे ओजान बेटा, एक फोन पर कितनी गाड़ियां आ सकती थी और आज ये हाल है। अरे नहीं अम्मी, मैंने पसंद की गाड़ी चुनने की बजाय अपनी पसंद की जिंदगी चुनी है।
और इसमें कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरी जीत है इसमें। मेरा शेर बेटा। ठीक कहा आपने। ओजान, ये खाना ताज़ा तो नहीं है मगर अभी ठीक है। एक काम करो, गली के कुत्तों को खिला दो। बहुत अच्छा सोचा तुमने, ठीक है। तुम ऐसा करो, इन्हें एक तरफ रख दो। जब मैं कचरा फेंकने जाऊंगा तो इसे साथ ही रखाऊंगा। मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। तुम भाई के पास रहो। बहुत शुक्रिया। कुछ पता चला? किस चीज का? यानी हमने आपको सब कुछ तो बताया था, मगर एक बात नहीं बताई थी। क्या हुआ? जुमाना ने बतूल को देखने के लिए फातिमा साहिबा को साफ कह दिया, या तो बतूल दें या फिर घर छोड़ें। मतलब आज तो जुमाना का एक अलग ही रूप था, यकीन करें। वाह, बहुत अच्छा किया जुमाना। वैसे भी वो घर कानूनी तौर पर तुम्हारा ही है ना? हाँ, सही कह रही हो जोया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँचे, लेकिन क्या करें। तुमने ठीक किया बेटी। कुछ लोगों से उन्हीं की जबान में बात करनी पड़ती है। आप उन्हें जितना भी समझाओगे वो नहीं मानते, मगर जैसे ही उनके मफाद की बात आ जाए फौरन सीधे हो जाते हैं। देखना वो बतूल को वापस कर देगी। अल्लाह पर भरोसा रखो जुमाना बेटी। इंशाल्लाह नाहिला साहिबा, क्योंकि मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। आज रात में उसके साथ सोना चाहती हूँ। हाँ बेटी, अच्छी उम्मीद रखो। हाँ। अम्मी, क्या हुआ बेटा? मुझ पर भरोसा रखें, आयजा आपकी बहू जरूर बनेगी। वो उमर का माजी जान चुकी है, और जब बच्चा सामने आएगा तो वो उसका चेहरा फिर नहीं देखेगी। मगर तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारे पास आएगी? हो सकता है कि वो उमर के साथ ना रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हें कबूल ना करे। जरूर आएगी। हम दोनों का भी एक माजी है अम्मी। उसने भी मुझसे मोहब्बत की थी और फिर करने पर मजबूर हो जाएगी। मैं जानता हूं वो भी हमारे अच्छे दिन याद करेगी। महमद, अब आयशा पर जोर ना डालो बेटा। अरे तुम्हें लड़कियों की कमी है क्या? यानी तुम कामयाब हो, खूबसूरत हो, पैसा है, काम है, सब कुछ। अम्मी, लगता है कि आप अभी तक मुझे समझ नहीं सकी। आपको अंदाजा नहीं कि मुझे आयशा से कितना प्यार है और मैं उसके लिए क्या कुछ कर सकता हूं, यह आप अभी तक नहीं समझी। क्योंकि अगर आप समझती तो ये बात हरगिज ना करती। मैं आयशा को बहुत चाहता हूं और जो चाहता हूं वो हासिल करता हूं। हाय, फिर टूट गया। क्या हुआ गुलशा? कुछ नहीं खालदा, एक और ग्लास टूट गया। महमद, ये औरत मुझे पागल कर देगी। एक तो मेरे घर में डेरा जमा लिया, ऊपर से काम देखो इसके। न खर्चे की फिक्र, न काम की, और मसले खत्म ही नहीं होते। महमद, घर में अब टूटने को कुछ बाकी नहीं रहा। सब्र करें अम्मी जान, सब्र। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, गुलशा की बारी भी आएगी। इतने अरसे मैंने उस औरत को सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से बर्दाश्त किया है। जल्दी उसे भी रुखसत कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। जुमाना, जरा इधर आओ मेरी जान। मैं आ गई। ये देखो, शाम को घर जाते हुए ले चलें। बतूल घर आएगी तो उसे सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कितनी खूबसूरत है ना। ओजान, बतूल वापस आएगी ना? बतूल हमारे पास वापस आ जाएगी। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ओजान। आएगी, जरूर आएगी। और आज रात तुम दोनों साथ सोगी, और फिर रात को वो लिहाफ हटा देगी, तुम उसे उड़ा दोगी, उसे कहानियां सुनाओगी और सुकून से सोगी।
रंग भी बिल्कुल वही है जो बतूल को पसंद है। ऐसा ट्रैक सूट था ना उसके पास। जुमाना। नाज़ली, क्या हुआ है नाज़ली, बताओ। कहीं बतूल को तो कुछ नहीं हुआ है ना? यार घर पे कुछ अजीब से लोग आए हैं, वो अम्मी से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ठीक से बताओ नाज़ली, क्या हुआ है? मालूम नहीं मुझे। अम्मी ने मुझसे कहा कि बाहर चले जाओ ताकि वो उनसे बात कर सके। मेरी जुबान साथ नहीं दे रही है, मैं क्या कहूँ? कहीं वो बतूल को तो नहीं ले जाएंगे? क्या? बतूल? ठीक है, तुम जल्दी से गाड़ी के पास जाओ, मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूँ। कुछ पता चला? नहीं, मैंने उस औरत से पूछा कि इस घर में कौन रहता है, तो क्या बताया? उसे मालूम ही नहीं है। फिर मैंने एक एक करके पड़ोसियों से भी पूछा कि इस घर में कोई बच्चा रहता है या नहीं रहता। किसी को कुछ नहीं मालूम। मैंने सारे कमरे भी देखे, अलमारियां तक खोलकर चेक की हैं। सिर्फ मर्द और औरत के कपड़े हैं, बच्चे का एक भी सूट नहीं है वहां। इस घर में बच्चे के रहने का कोई नामो निशान नहीं है। या मेरे अल्लाह, अजीब बात है। मेहमत ने यही बता दिया था, कहा था तुम्हारा बच्चा यहाँ है। हाँ, उसने फिर से खेल खेला है। शायद उसी ने ये घर एजेंट से किराए पर लिया होगा। अल्लाह गारत करे यार। और हमें देखो यहाँ तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, कम से कम ये तो पता चला कि कोई बच्चा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेहमत है वो, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एलिफ भी मिली हुई है। उसने कहा होगा ये ड्रामा करने के लिए, उसके लिए उसने पैसे दिए होंगे या डराया होगा, मालूम नहीं। मुझे भी उस घर में जबरदस्ती ले गया था। हाँ, और वहाँ जुबैदा साहिबा से भी उसी ने हमें मिलवाया था। उसके बाद उसने धोखे से मुझे बोलो बुलवाया। हमें जुदा करने के लिए पेशकश भी रखी। उसने मुझे अपने पास बुलाया क्योंकि उसका मकसद मुझे पागल करना था। उसने मुझे जाल में फंसाया, फिर खाने पर सबके सामने तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें भी यकीनन एडिट हुई होंगी। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसने तुम्हें ये बता दिया। और मलाहत साहिबा, उनका भी हाल क्या हो गया? हम सभी बिखर गए उसकी वजह से। एक एक बात का हिसाब लूंगा मैं उससे, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर किस बात का डर है तुम्हें? मेहमत नहीं रुकेगा। जब तक वो हमें अलग नहीं कर देता, वो नहीं रुकने वाला। कहीं क्या? कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, फिर मैं क्या करूंगी? जब तक हम साथ हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरे साथ रहो, वही काफी है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, अभी मुनासिब वक्त नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। कौन सा बाद में? कौन सा वक्त चाहिए? ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ? अब फिर से कौन सी चाल चल रही है फातिमा साहिबा? देखो बेटा, मैंने कहा था ना हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि चली जाए। हाँ, समझ नहीं आई? आप लोग भी जाए यहाँ से, क्योंकि ये मेरा घर है। चले निकले यहाँ से। मोहतरमा, ये आप किस तरह बात कर रही हैं? ऐसे ही बात करूंगी मैं। लगता है कि समझ नहीं आई। निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए। क्या समझ नहीं आ रही आपको? जब सड़कों पर रहोगे तब अकल ठिकाने आएगी। क्या ये बच्ची की बहन है? तुम्हें क्या? हाँ? तुम्हें क्या मतलब? अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा चले जाओ। ये घर आपका है? मतलब फातिमा साहिबा का कोई घर नहीं? नहीं, ये मेरा घर है। इसका यहाँ कोई घर नहीं, और आज के बाद से ये सड़कों पर रहेगी। जुमाना बेटी, अल्लाह के वास्ते 2 मिनट खामोश हो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम बेटी? असल में तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये लोग कौन हैं? ये साहब और ये खातून समाजी खिदमत के लोग हैं। बतूल किस तरह के घर में रह रही है ये देखने के लिए आए हैं यहाँ। क्या?
अम्मी मेरी कॉल आ रही है जरा। ठीक है बेटा। हाँ बोलो यास्मीन। खुदा के लिए मेरी मदद करो। क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुमेर, वो यहाँ आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है। मैं उससे कह भी रही हूँ कि चले जाओ, मगर वो यहाँ से नहीं जा रहा। कह रहा है कि दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है यास्मीन, सब्र करो, बस आ रहा हूँ मैं। क्या मतलब है? अब ये क्या नया चक्कर है? अम्मी। हाँ बेटा। मुझे जाना है एक जरूरी काम से। अच्छा ठीक है, जाओ लाफ। मेहमद बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल ऑफिस में कुछ मीटिंग्स हैं, उसी के सिलसिले में मेरा जाना जरूरी है। आप आराम करें, आपसे मुलाकात बाद में होगी। झूठ कह रहा है, मुझे घर से निकालोगे? जानती हूँ तुम दोनों मिलके कोई चाल चल रहे हो। देखते हैं अब कौन किसके पीछे होगा। खालदा, मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ। ठीक है। देखिए, मैंने शायद आपको गलत समझ लिया था। मैंने आपको कुछ और समझा था। हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी और मेरी सौतेली बेटी की काफी अच्छी बनती है। वजाहत की जरूरत नहीं है मोहतरमा, हमने सब देख लिया। देखिए, अगर आप चाहें तो हम बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं। हम कोई गलत तासुर नहीं देना चाहते। जरूरत नहीं है जनाब। आप गालिबन वो शख्स हैं जो साबिक सरपरस्त बड़ी बहन जुमाना सलाम के साथ रहते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं वैसे ये दोनों शादी करने वाले हैं, यानी मंगनी हो चुकी है। आप मुलाजिमत नहीं करती, आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, और आपके शौहर जेल में है, और गालिबन ये घर भी आपका नहीं है। हमारा ही समझ ले, घर बतूल की बहन का है। बतूल यहाँ आराम से रह सकती है, यानी उसे सरकारी तहवील में लेने की जरूरत नहीं। वाकई नहीं है। क्या तहवील में? जल्द ही दुल्हन के कपड़ों की दुकान पर काम शुरू करने वाली हूँ मैं। मोती वगैरह पिरोंगी वहाँ, उससे मेरा गुजारा हो ही जाएगा। हमें जो नोट करना था हमने कर लिया है मोहतरमा। देखिए, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहन की हिफाजत करना था। मुझे गलत मत समझे। मैं तो समझी थी कि आप लोग उसे गोद लेने के लिए आए हैं। ये सब बस इसीलिए। मैं अपनी बहन को किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। अब क्या होगा मोहतरमा? बच्ची के बेहतरी मफाद में जो जरूरी होगा वो करना हमारा फर्ज है। कानूनी सरपरस्ती फातिमा साहिबा के पास है, मगर उनका अपना घर नहीं है। इसीलिए हम कुछ कानूनी कार्रवाई करने के बाद बतूल सलाम को अपने तहफ्फुज में ले लेंगे। बतूल, यहाँ क्या कर रहे हो मेहमद? देखती हो अब कौन सा खेल खेल रहे हो। खुदा के लिए चले जाओ। मैं हूँ मेहमद। मेहमद, मैं बहुत डर गई थी। खुदा हाफिज। मेरी बात सुने प्लीज। बस करो, रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी बात करता हूँ, सब संभाल लेता हूँ। जनाब मोहतरमा, 1 मिनट रुकिए, बात तो सुने।
ये तुमने जज्बात में आकर जुमाना क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हारी वजह से ये लोग बतूल को यतीम खाने ले जाएंगे। दरअसल कसूर मेरा भी है। पता नहीं, जब आपने मुझे बाहर भेजा तो मैंने समझा कि खैर, अब हम क्या करेंगे बताएं ना। और क्या करेंगे? अब बतूल को यतीम खाने में ही जाकर देखेंगे। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हफ्ते में एक बार देख पाएंगे या फिर महीने में एक बार, मालूम नहीं। देख लिया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे घर से निकालने और घर आने के चक्कर में अपनी बहन से भी आज हाथ धो बैठी हो जुमाना। अब तुम बैठकर सोचो अपने बाप को क्या जवाब दोगी। बतूल, मेरी बहन, ठीक है, बस डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, तो ये लोग चुप चुप कर मिलते हैं। तुम्हारे आने से पहले वो दरवाजे पर खड़ा चीख रहा था। मैं बहुत डर गई थी मेहमत। वो आदमी बिल्कुल पागल है। अगर वो दोबारा आ गया। चीखा, चिल्लाया और फिर यूं ही चला गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं मालूम। वो मुझे धमकियां दे रहा था कि दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगा। और फिर वो अचानक से रुक गया और तुमने परेशान होकर उमर को फोन करने के बजाय मुझे बुलाया, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? तुम्हारे ख्याल में तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने ड्रामा किया है? यास्मीन, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें ऐसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे जब भी बुलाओगी मैं तो आ ही जाऊंगा। घटिया इंसान हो तुम। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। आयजा और उमर के अलग होते ही तुम घबरा गई ना? डर गई हो कि आयजा और उमर फिर से एक ना हो जाए। मैंने कहा चले जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब डरो तो मत यास्मीन, मेहमत है ना तुम्हारे पास। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना चले जाओ। यास्मीन, तुम तो मेरी जान हो। बतूल, या अल्लाह मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह मैंने क्या किया? या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया ये? आप आ जाए ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। उजान, तुमने उन्हें मना लिया है ना? वो बतूल को नहीं लेके जाएंगे ना? उन्होंने इरादा बदल लिया ना? हाँ? वो हमें अलग नहीं करेंगे। मेरी बहन को यतीम खाने नहीं लेके जाएंगे ना वो लोग? बोलो।
कुछ तो कहो। नहीं यार, नहीं ओजान, नहीं ओजान, प्लीज ओजान बोलो ना। मेरी बहन को मत ले जाने दो, उसे मुझसे जुदा मत होने दो प्लीज। मैं उसके बगैर नहीं जी सकूंगी। बचपन में मैं तकियों से लिपट कर रोया करती थी। क्या बतूल भी तकियों से लिपट कर रोएगी? आपा, क्या उसके बाल भी वो लोग संवारेंगे जिन्हें वो जानती तक नहीं? मैं बहुत महरूमी में पली बड़ी हूँ। क्या बतूल भी ऐसे ही बड़ी होगी? लड़की, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुमने अब तक बर्तन नहीं धोए? चलो जाओ अंदर, बर्तन धो जाकर। फातिमा आपा, ये साइकिल मेरी है ना? मैंने जनरल नॉलेज कंपटीशन में जीती थी। स्कूल ने मुझे तोहफे में दी थी। मैं भी थोड़ी देर चला लूं प्लीज? कितनी कंजूस निकली हो तुम। तुम्हारी बहन नहीं चला सकती क्या? कब से मांग रही थी, हम नहीं लेकर दे सकते थे। और तुम इतनी कमजोर टांगों के साथ कैसे चलाओगी? चलो, गिर सकती हो तुम। चलो अंदर जाओ, जाकर बर्तन धो। हाँ सुनो, दूध चूल्हे पर है, लकड़ियां डाल के जला देना। चलो जल्दी। या मेरे अल्लाह, फातिमा आपा मुझे नाज़ली की तरह क्यों नहीं चाहती? आखिर मेरा क्या कसूर है? या अल्लाह, मेरी अम्मी को वापस भेज दे, वो मुझसे प्यार करती है। अम्मी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? खुदा के लिए आ जाए। जुमाना, अम्मी बुला रही है, बहुत नाराज है तुमसे। हमें जल्दी जाना होगा। चलो चलो। मेरी जान, देखो ऐसा मत करो, प्लीज खुद को संभालो। क्या मैं उसे जब चाहूंगी नहीं देख सकूंगी? जब चाहूंगी उसकी खुशबू महसूस नहीं कर सकूंगी ओजान? बस करो, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, क्यों 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 या अल्लाह, क्यों क्यों क्यों? मेरी जिंदगी में कोई खूबसूरत याद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ओजान, क्यों नहीं है? क्या मैं हर चीज बर्दाश्त करने के लिए बनी हूँ? क्यों ओजान, क्यों क्यों ओजान, क्यों क्यों? थक गई हूँ। बतूल, उस बच्ची ने क्या मांगा था आखिर? बस एक खुश घर, एक छत, अब वो सब कुछ खो देगी। जुमाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। ठीक है मेरी जान, मुझ पर भरोसा रखो। कैसे कैसे सब ठीक होगा ओजान? बताओ ना मुझे, कैसे सब ठीक होगा? वो मेरी बहन को मुझसे ले जाएंगे, हमें जुदा कर देंगे, उसे मुझसे ले जाएंगे। आखिर कैसे ठीक होगा? सब बताओ ना। सब कुछ कैसे ठीक होगा ओजान?
कैसे ठीक हो गई? कैसे? अरे वाह भाई वाह, क्या खूब ड्रामा किया। वो लोग तो ये समझ रहे हैं कि तुम वाकई सोशल सर्विसेज से आए हो। वो ओजान नाम का लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया था पूरा आधा घंटा। उसने हमारी मिन्नतें की हैं। अरे उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, उसे कोई शक नहीं हुआ। अच्छा शुक्र है। ये लो, बाकी पैसे काम मुकम्मल होने के बाद दूंगी, ठीक है? आप जब भी बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से निकलते ही जल्दी जाओ शॉर्टकट यहाँ है। से, कहीं कोई देख ना ले। तुम तो सिर्फ ब्लफ करना जानती हो ना जुमाना साहिबा, मगर मैं इंसान का जिगर निकाल लेती हूँ। जरा रुको तो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी बेटी को रुलाने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें यकीन आ गया? महमद झूठ बोल रहा है। एलिफ के साथ मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर होता तो कोई निशान तो होता ना। मेरी जान, अब तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? हमेशा तुम पर यकीन था। मैंने पिछले दिनों बहुत तकलीफें दी तुम्हें, तुम्हारा दिल तोड़ा, माफ कर दो। कोई बात नहीं, सब गुजर गया। हाइजा, मैंने अपनी जिंदगी में किसी से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं की। पहले मुझे इश्क का मतलब भी नहीं मालूम था, तुमसे सीखा मैंने भी उमर, मैंने भी तुमसे सीखा। क्यों ना आज हम दोनों यहाँ एक दूसरे से वादा करें। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सुना ना, कुछ भी हो जाए, तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतारोगे, ठीक है? मैं सारी जिंदगी मोहब्बत करूंगा तुमसे। उमर, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगी। अब चलना चाहिए। चलो चलते हैं। महमद झूठ बोल रहा है। एलिफ के साथ मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर होता तो कोई निशान तो होता ना। मेरी जान, अब तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? हमेशा तुम पर यकीन था।